सभी को बता देना चाहता हूं कि एथलेटिक्स में कुल 5 प्रकार के कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड येलो, डायगोनल हाफ। इन सभी कार्ड की साइज A5 साइज होती है और ये सभी कार्ड दोनों साइड फ्रंट और बैक सेम कलर में प्रिंटेड होते हैं। जैसा कि हम सभी इस चित्र में देख पा रहे हैं, लेन नंबर 4 के एथलीट को स्टार्टर असिस्टेंट के द्वारा रेड एंड ब्लैक कार्ड दिया गया है। यह कार्ड बेसिकली मुख्य रूप से ट्रैक रेस के अंतर्गत फॉल्स स्टार्ट होने पर दिया जाता है। और इसमें एक बात का हम हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी यह कार्ड एथलीट को दिखाया जाए उस समय उसकी लेन में जाकर और रेड कलर हमेशा ऊपर की तरफ में और ब्लैक नीचे की तरफ में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन कार्ड की। ग्रीन कार्ड बेसिकली एथलेटिक्स के अंतर्गत जब कोई तकनीकी समस्या, टेक्निकल इशू होता है उस समय ग्रीन कार्ड का प्रयोग स्टार्टर असिस्टेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टर के द्वारा गन फायर मिस होने पर या फिर ब्लॉक स्लिप हो जाए या फिर अन्य कोई ऐसा कारण जो एथलीट के द्वारा नहीं किया गया है, वो पर्टिकुलरली किसी भी तकनीकी प्रकार की समस्या हो सकती है, उस समय स्टार्टर असिस्टेंट क्या करता है कि ग्रीन कार्ड दिखाता है और वो ग्रीन कार्ड सार्वजनिक रूप से टेक्निकल इशू के लिए दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये ग्रीन कार्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे येलो कार्ड। येलो कार्ड बेसिकली वार्निंग के लिए दिया जाता है। येलो कार्ड का प्रयोग एथलेटिक्स में चेतावनी के लिए किया जाता है और ये रहा हमारा येलो कार्ड। येलो कार्ड सपोज दैट कि स्टार्टर के द्वारा ऑन योर मार्क्स का कमांड दिया गया और सेट का कमांड दिया गया और बिफोर द गन बिना किसी वैलिड रीज़न के रेस को अबॉर्ट करना पड़ रहा है, उस समय येलो कार्ड दिया जाता है। येलो कार्ड का प्रयोग हमेशा रेफरी के द्वारा किया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि येलो कार्ड और रेड कार्ड दो ऐसे कार्ड हैं जिनका यूज़ रेफरी के द्वारा किया जाता है। इन दो कार्डों को सिर्फ और सिर्फ रेफरी के द्वारा ही दिया जाएगा। यदि किसी एथलीट ने अगर रेस प्रारंभ होने में बार बार बाधा डालता है तो रेफरी उसको प्रथम बार येलो कार्ड दिखाता है। जैसे ही उसको सेकेंड येलो कार्ड आता है वो तुरंत रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड कार्ड आने का मतलब ये है कि उस एथलीट को उस पूरे कंपटीशन से बाहर जाना पड़ेगा। तो रेड कार्ड जो होता है बेसिकली वो अगर एथलीट को दिया गया तो इसका मतलब ये है कि उस एथलीट को पूरे कंपटीशन से बाहर होना पड़ सकता है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर सेट या ऑन योर मार्क्स का कमांड दिया गया है और एथलीट जानबूझकर देर कर रहा है तो उस समय भी रेफरी के द्वारा येलो कार्ड दिया जा सकता है। अगर कोई एथलीट ऑन योर मार्क्स
और सेट का कमांड के बाद अपने वॉइस या मूवमेंट से अदर एथलीट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, उस समय भी रेफरी के द्वारा उस एथलीट को येलो कार्ड दिया जाएगा। अगर कोई रेफरी किसी खिलाड़ी के इम्प्रॉपर बिहेवियर, अनस्पोर्ट्समैनशिप कंपटीशन के दौरान पाई जाती हैं तो संबंधित एथलीट को रेफरी के द्वारा येलो कार्ड दिया जाता है। और अगर बार बार ये चीज़ें होती हैं तो उस एथलीट को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई रेड कार्ड दिखाकर किया जाएगा। नाउ रेड कार्ड, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बिना किसी वैलिड रीज़न के अगर कोई एथलीट बार बार रेस प्रारंभ होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको पहले येलो कार्ड दिखाकर रेफरी के द्वारा चेतावनी दी जाएगी, और उसके बाद भी अगर वो चीज़ें दोहराई जाती हैं तो तुरंत उस एथलीट को रेड कार्ड रेफरी के द्वारा दिया जाएगा। अनस्पोर्टिंग मैनर, इम्प्रॉपर कंडक्ट, कोई खिलाड़ी पेश कर रहा है दूसरे खिलाड़ी को, या फिर कोई एथलीट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई ऐसा मैकेनिकल ऐड, या कोई खिलाड़ी दूसरे एथलीट को फिजिकल सपोर्ट अगर दे रहा है, स्टार्ट में जानबूझकर डिले कर रहा है या फिर अदर एथलीट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो सबसे पहले रेफरी उसको वार्न करेगा येलो कार्ड दिखाकर। अगर ये चीज़ें बार बार होती है तो रेफरी संबंधित एथलीट को रेड कार्ड देकर उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा पूरे कंपटीशन से। अब बात करेंगे येलो एंड ब्लैक डायगोनल हाफ कार्ड की। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्ड का प्रयोग कंबाइंड इवेंट में किया जाता है। अगर रेस के अंतर्गत किसी एथलीट के द्वारा फर्स्ट फाउल किया जाता है तो स्टार्टर असिस्टेंट के द्वारा इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, और यह कार्ड सभी के लिए वार्निंग के रूप में होगा। दोबारा अगर उस रेस में कोई फॉल्स स्टार्ट होती है तो उस खिलाड़ी को रेड एंड ब्लैक डायगोनल हाफ कार्ड दिखाकर फॉल्स स्टार्ट दे दिया जाएगा। रेड एंड ब्लैक डायगोनल हाफ कार्ड, जैसा कि मैंने पहले ही इस कार्ड के बारे में आपको बता दिया है कि यह कार्ड जब कोई फॉल्स स्टार्ट होता है उस समय स्टार्टर असिस्टेंट के द्वारा जिस एथलीट ने फॉल्स स्टार्ट किया है उसको दिया जाएगा, और वो एथलीट उस इवेंट से फॉल्स स्टार्ट के कारण बाहर कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। आप सभी को अगली क्लास में मैं पुनः फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।